चलो, पहले तो है कि एग्ज़ाम कब से है? 17 फरवरी। कब से है? 17 फेब। 3.5 महीना जोड़ जाड़ के बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं टाइम बचा है। 3.5 मंथ में क्या है कि जितना बेस क्लियर नहीं है, बेस को क्लियर करना है, सारा चीज़ याद करना है और 95% का टारगेट रखना है कि स्कोर करना है 95%, ठीक है ना। और 95% ही नहीं कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है स्कोर करना। मेरा खुद 10 से भी मार्क्स था, 12th में 96.4% स्कोर किया है, तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है स्कोर करना, ठीक है। बस थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, गधा मजदूरी नहीं करना है कि दिन भर जाके पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वैसा नहीं। एकदम स्ट्रैटेजी से काम करना है और टारगेटेड वे में। जो चीज़ देखो, हम लोग का ऐसा डिज़ाइन हम लोग किया है ना कि जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है, हमेशा आता है, उसको पहले करवाएंगे, वो चैप्टर पहले कंप्लीट होगा, ठीक है। और जो मान के चलो जिससे कभी कभी 2-2 साल 3-3 साल पे क्वेश्चन ही नहीं आता है, उसको क्या है कि लास्ट के लिए रखें, ठीक है। और स्ट्रैटेजी ये है कि 15 से 17 जनवरी तक पूरा एक बार सिलेबस तुम लोग का हम लोग कंप्लीट करा देंगे, मतलब 20 जनवरी हार्डली। और उसके बाद बचेगा तुम्हारे पास कितना? 1 मंथ का टाइम, ठीक है। 1 मंथ में प्रैक्टिस जितना हो सकता है, और एक बार मतलब ये जाएगा, मान के चलो 3 दिन में एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एक चैप्टर 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, वो क्या होगा कि 1 दिन में एक चैप्टर उड़ेगा तुम लोगों का, ठीक है। वो पूरा रैपिड रिवीजन सीरीज चलेगा कि आए बैठें, जो भी है मेमोराइज किए हैं, ठीक ठीक याद हो गया, उसके बाद फिर टेस्ट लगाएं, निकल गए, ठीक है ना। ये सिस्टम रहेगा आफ्टर 20 जनवरी के बाद से। और खाली प्रोसेस में रहना है, खाली प्रोसेस में रोज़ दिन अब्सेंट किसी को नहीं होना। देखो 3 मंथ का बात है, 3 मंथ में अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो एडमिशन कहीं बढ़िया जगह परसेंटेज वाइज से हो जाएगा, और नहीं तो फिर क्या है कि अब परसेंटेज नहीं रहेगा तो कहाँ से एडमिशन हो पाएगा बढ़िया जगह। तो यही है मेन, यही टारगेट करना है कि मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है। अब देखो क्वेश्चन देखे हो कि नहीं, किस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर देखोगे तो 5 डिवीजन है क्वेश्चन का, टोटल 5 डिवीजन है, ठीक है। 5 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन तुम्हारा होगा एमसीक्यू का, ठीक है, पहला सेक्शन एमसीक्यू। अब एमसीक्यू वाला जो सेक्शन तुम्हारा है वो 20 में 20 तुम स्कोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत दाएं बाएं गया तो 19 तो कर सकते हो आराम से, ठीक है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आता है सारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि तुमको तो बाहर से भेज दिया, कहीं दूसरी जगह से भेज दिया, वैसा कुछ नहीं होता, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा। और या तो एक्सरसाइज के पीछे तुम देखते हो 3-4 ऑब्जेक्टिव रहता है, या तो वो रहेगा, या फिर अंदर जो रहता है तुम देखते हो अंदर में शॉर्ट टाइप का एनसीईआरटी तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि डू यू नो दैट, है ना, क्वेश्चन मार करके छोड़ देता है। या तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और नहीं तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछेगा। यही 3 जगह से अगर तुम पूरा कर लेते हो ना, एमसीक्यू 20 में 20 ये कंफर्म हो जाएगा। 19 तो कहीं नहीं गया है, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट, सबसे छोटा लघु उत्तरीय 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर में क्या करना है कि 3 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2.5 से 3 लाइन, ठीक है। क्योंकि हमको देखो 3 घंटा में 38 क्वेश्चन जो होता है, 36 to 38 क्वेश्चन हमको 3 घंटे के अंदर करना है, तो उसके लिए हमको टाइम भी तो बचाना पड़ेगा। अब पता चला कि 2 के लिए हम लिख दिए एक लंबा एक पैराग्राफ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर 2 ही मिलेगा। फिर हम लोग आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और लास्ट वाला जो होता है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। केस बेस स्टडी, केस स्टडी के हिसाब से क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तुमको 20 नंबर। 4 क्वेश्चन, 4 5 20, या फिर 4 4 16 ऐसे आएगा, या फिर मतलब 20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 3 नंबर में क्या करना है कि एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइन, ठीक है। और लाइन से ज़्यादा यहाँ पे हमको अप्रोच करना है पॉइंट वाइज अप्रोच, ठीक है ना। यहाँ पे पहुँच जाना है पॉइंट वाइज अप्रोच। यहाँ पे हम लिख दिए थे 2 लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 लाइन लिख दिए, 3 लाइन लिख दिए, जो भी है। यहाँ पे हमको कम से कम 3 पॉइंट देना है, 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट दे देंगे। पहला इंट्रोडक्शन लिखेंगे कोई भी चीज़ का, उसके बाद 3 पॉइंट उस पर हम 1 2 3 करके लिख दिए। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मान लो नेचुरल रिसोर्सेज का कोई चीज़, कोई चैप्टर है, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज तुम डाल रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है, चाहे कुछ भी है, जो ऐसा टर्म लगे कि जो थोड़ा अच्छा टर्म है, उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, जब तुम टेस्ट 1-2 को दे दोगे ना तो खुल जाएगा पूरा, कैसे लिखना है, क्या करना है,
ठीक है। अब ये आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसमें 5 पॉइंट, 5 से 7 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट मिनिमम, और 7 पॉइंट लिख दोगे तो 5 नंबर आ जाएगा आराम से। छोटा छोटा पॉइंट लिखना है, ये नहीं बोलना है कि हम 2 लाइन का 3 लाइन का पॉइंट, वैसा नहीं, 1 लाइन का 1 पॉइंट, ठीक है, उसको लिखना है। 5 पॉइंट इसका तैयार करना है, और लास्ट में बचा तुम्हारा केस बेस तुमको क्वेश्चन, उसको हम बताएंगे स्पेशली सारा केस बेस कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 80 मार्क्स का पेपर, ठीक है। 20 नंबर स्कूल से तुम्हारा मिलेगा, जैसा पार्टिसिपेशन रहेगा, जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, ज़्यादातर लोगों को 20 में 20 आ ही जाता है, ठीक है। बचा 80 नंबर पे काम करना है। और देखो दिक्कत क्या है कि पूरा सिलेबस तुम लोग से पूछता है, ठीक है ना, ये नहीं कि 2 चैप्टर पूछ दिए छोड़ दिए काम खत्म किया, वैसा नहीं है। पूरा सिलेबस आएगा, तो उसलिए पूरा सिलेबस पे कमांड जरूरी है, जितना रिवाइज कराओगे। इसलिए हम बोल रहे थे कि एक बार लगभग 90% तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना। ये जो है 2 मंथ में पूरा कंप्लीट होगा 100%, और फिर बाकी जो बोर्ड से पहले का टाइम रहेगा उसमें एक बार पूरा कंप्लीट होगा, ऑलरेडी 3 बार रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि पढ़ना कैसे, क्या क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी। पढ़ाई का सिस्टम क्या है कि देखो नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स एक कॉपी रखना है अलग अलग सब्जेक्ट का। जैसे सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट का कॉपी बोल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो हम बोलेंगे लिख लो, ठीक है। नहीं तो नोट्स जो तुम्हारा है व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाएगा। देखो करना क्या है कि पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा एक, ठीक है, उस पर सब लोग को इंक्लूड कर दिया जाएगा, सारे जितने भी 10th में हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। नोट्स जो है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद नोट्स को अपलोड कर दिया जाएगा, नोट्स अपलोड हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तुम लोग को नोट्स से पढ़ना है, नोट्स से अंडरलाइन कर देना है क्या है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा ना कि हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा घर पे जाना है, वीडियो अपलोड हो रहा है, आराम से बैठना है, मतलब इत्मीनान से जाके देख लेना है, जो सर बोले हैं जाके अपना कॉपी पे उतार लिए, ठीक है। आराम से तुम्हारा वो हो गया। तो टाइम बचाना है, जितना टाइम बचेगा उतना बढ़िया से प्रिपरेशन चलेगा तुम लोग का, ठीक है। और लास्ट में आएगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज है कि हम लोग अपना खुद का भी टेस्ट डालेंगे और बाहर से भी एक, जैसे ऑल इंडिया लेवल पर रैंक आता है ना, उससे भी हम लोग बात कर चुके हैं, वो भी आएगा। तो ऑल इंडिया लेवल पे तुम लोग को रैंक प्रोवाइड करेगा, कितना रैंक आएगा, कितना क्या होगा, ठीक है ना। तो वो तुमको एकदम लगेगा कि जेन्युइन हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। कॉपी भी उसी तरह का रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला जो तुम्हारा OMR सीट रहेगा वो भी उसी तरह का रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा वो भी उसी तरह का रहेगा, सारा चीज़ से, ठीक है। तो एकदम बोर्ड का ही एक तरह से देखो 3 मंथ का बात है, 3 मंथ बढ़िया से पढ़ लोगे, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर।